जरा सोचो, आप एक ऐप की मदद से अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को भर रहे हो। अगर इसे ऑनलाइन ही कर रहे हो तो ये बिल के रिलेटेड डेटा तो जनरेट होना ही है, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन, पूरे देश भर में ऐसे ही एसेंशियल पर्पस के लिए हम जैसे लोग कितने बार इन ऑनलाइन सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं, और रिटर्न में ये सर्विसेज क्या करते हैं, हम सबका डेटा स्टोर करके रखता है। अब जरा इस डेटा के साइज के बारे में सोचो जो हर रोज जनरेट हो रहा है और जनरेट होते ही जा रहा है। इट इज एन अनइमेजिनेबल साइज, और इसीलिए हम इसे बिग डेटा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो अगर मैं ये कहूं कि ये बिग डेटा हमारे देश की तकदीर बदलने का काबिलियत रखता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? अब पूछोगे कि ऐसे कैसे बदल देगा, तो सुनिए, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये बिग डेटा हमारे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको इसके पीछे का रीजन जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो आज हम जानते हैं ये बिग डेटा हमारे इलेक्शंस को कैसे और किस हद तक इफेक्ट करता है। बिग डेटा वो इन्फॉर्मेशन है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को उनके कस्टमर्स के बारे में डिटेल में जानने में मदद करता है, बट आजकल ये बिग डेटा हमारे इलेक्शंस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिग डेटा की मदद से वो पोटेंशियली क्रूशियल इनसाइट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज को मिल सकता है जो उन्हें इमेंसली बेनिफिट कर सकता है। ये बिग डेटा पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर्स के माइंडसेट पढ़ने में मदद करता है। लोगों का सर्टेन ऑनलाइन बिहेवियर एक डिमांड क्रिएट करता है, और अगर ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस होता है इस डिमांड को लेके तो उसका फायदा उठाया जा सकता है, और वो पॉलिटिशियन जिनको इन सभी डेटा का एक्सेस होता है वो इन सिचुएशन का पूरा फायदा उठाता है। और क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नोन फैक्ट है कि लोगों का अटेंशन सबसे ज्यादा खींचने के लिए वीडियोस काम आते हैं, इन वीडियोस की मदद से वोटर्स के ब्रेन को मैनिपुलेट करने को भी ट्राई किया जाता है। व्हाट्सएप जैसे टूल के ग्रुप एडमिन्स इसका बहुत फायदा उठाते हैं। 2019 के इलेक्शन में हुए सर्वे के अनुसार यहाँ भारत में कुछ 90 करोड़ वोटर्स है, और उसमें 54 करोड़ तो मोबाइल फोन यूजर्स है जिनका फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में एक्टिव प्रेजेंस है। एक एनालिसिस ये भी दर्शाता है कि यहाँ के टोटल वोटर्स में से 30% लोग आसानी से इन इलेक्शंस में होने वाली सोशल मीडिया कैंपेन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक फैक्ट की बात बताऊँ आपको, इन इलेक्शन के सीजन में ये गीगाबाइट्स ऑफ बिग डेटा का इन्फॉर्मेशन कुछ सोने के भाव में बिकते हैं, क्योंकि ये उन कस्टमाइज पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी पब्लिक को टारगेटेड एड्स जैसे दिखाते हैं। दोनों सेंट्रल और रीजनल पार्टीज इस ऑनलाइन बिहेवियर के मैसिव डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के पब्लिक को अच्छे से जान सके। पॉलिटिकल पार्टीज इस बिग डेटा की मदद से फर्स्ट टाइम वोटर्स, नॉन कंसिस्टेंट वोटर्स, वोटर के डेमोग्राफिक, कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट जैसे फैक्टर्स को भी एनालाइज करते हैं, और ये डेटा उन्हें अपने कैंपेन स्ट्रेटेजाइज करने में, सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करने में, और यहाँ तक कि नए साल का पार्टी का नारा क्या होगा ये तक तय करने में हेल्प करता है। और बस ये पोलिंग बूथ और कास्ट डिटेल की डेटा तक ही सीमित नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज आपके बेसिक यूटिलिटी बिल का डेटा लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेशन कार्ड डेटा एक्सेट्रा इसे भी कलेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिक यूटिलिटी बिल के डेटा से ये लोग क्या करेंगे, तो सुनिए, आपका ये बेसिक यूटिलिटी बिल का डेटा उन्हें आप लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताता है, लाइक आप अबव पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हो या कोई स्पेशल इकोनॉमिक रिजर्व कैटेगरी में आते हो एक्सेट्रा। ये वो सेम एनालिटिक्स और स्ट्रैटेजी है जो बड़े बड़े कंपनीज आपको एक सोप या एक लैपटॉप सेल करने के लिए यूज करते हैं। बस फर्क इतना ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसे अपने सर्विसेज या कमिटमेंट पिच करने के लिए यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ पार्टीज कहते हैं ना, हम इतना पावर सेविंग प्रोजेक्ट्स लाएंगे या हम इतना पैसा हर एक पब्लिक के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वगैरह वगैरह। सच कहूं तो हमारे पार्टीज इस बिग डेटा के पोटेंशियल के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, और इन्हें वो अपने कैंपेन्स में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज भी कर रहे हैं। और हमारी जैसी आम पब्लिक इन सब टेक्निक्स को जाने बिना, इनके बारे में सोचे बिना हमारे कीमती वोट्स को कभी कभी वेस्ट कर देते हैं। हम इस मेथड को रोक नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर इलेक्शंस। बट अगर हम खुद को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ऐसे मेथड्स के बारे में वार्न करें, उन्हें सिखाएं, तो शायद हम उन्हें इन पॉलिटिकल कैंपेन्स के झांसों में फंसने से रोक सकते हैं। और आप भी वाइसली किसी के मैनिपुलेशन के शिकार हुए बिना अपने वोट्स इंडिपेंडेंटली दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें ताकि आपके करीबी लोगों को भी इस बिग डेटा के रोल के बारे में पता चले। Until next time with more such informative videos and hoping for a bright and smart future of India. Bye from Tech Baba.